बनाएं और उनका पालन करें। जय भारत, जय हिंद। अभी आपने आदरणीय रामफूल जी निवासी पाड़ला को सुना। आने वाले वक्ताओं से हमारा निवेदन है, पर्ची में यह भी लिखें कि किस बिंदु पर आप बोलना चाहते हैं। मैं महापंचायत के सचिव महोदय भाई उलू जी से निवेदन करूंगा, भाई बनेक सिंह जी राणौली का माला पहना करके स्वागत करेंगे। अमूल्य समय में से जयपुर से चल करके हमारे बीच में पहुंचे हैं। समाज को बहुत कुछ आस है आपसे, कुछ नया इतिहास रचेंगे आदरणीय बनेक सिंह जी राणौली। मैं आने वाले वक्ताओं की एक पर्ची तो आप सबसे पहले रामदयाल जी शुरू। वक्ताओं की इस श्रृंखला में सहसम्मान आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय भाई रामदयाल जी मीना निवासी सूरोठ। भाई रामदयाल जी मीना निवासी सूरोठ जहां भी हैं अविलंब आए। नहीं है प्रधान जी, अगली पर्ची दें। एक पर्ची बोल दो कोई सी बिला। वक्ताओं के इस कड़ी में आमंत्रित करना चाहेंगे भाई रामकिशोर जी मीना, एडवोकेट अतरामपुरा, जो मृत्यु भोज पर यानी कि नुक्ता प्रथा जो कुरीति है उसके ऊपर अपना विचार रखना चाहते हैं एडवोकेट भाई रामकिशोर जी। आदरणीय सभी समाज बंधुओं को मेरा नमन, चरण स्पर्श। मैं समाज से सभी श्रोतागण व आज के उपस्थित सभी पंच पटेलों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मृत्यु भोज कुप्रथा काफी दिनों से हमारे बीच में एक बंद करने के लिए काफी मुहिम समाज ने चला रखी है, लेकिन समाज इसके सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाया है। मैं सभी से यह आग्रह करूंगा कि इसको तुरंत प्रभाव से समाज से निवेदन है कि इसको किसी भी प्रकार से बंद करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ गांव में यह देखने को मिला कि मृत्यु भोज बंद है लेकिन वो धीरे धीरे 2-2, 3-3 बोरियों का खर्चा कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ ये कर रहा हूं कि मेरे गांव अतरामपुरा तहसील भुसावर में 10 वर्ष से 1 किलो का भी नुक्ता नहीं होता है। अगर कोई पंच ये कह दे, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 10 वर्ष से कोई भी पटेल या पंच ये बता दे कि अतरामपुरा में कोई नुक्ता हुआ है, तो मैं सभी पंचों से ये निवेदन कर रहा हूं कि ये नुक्ता प्रथा तो बिल्कुल बंद होनी ही चाहिए। ये बहुत कुप्रथा है, इसमें धीरे करके ये लोग एक उस पर पहुंच जाते हैं और इस पर पूर्ण तरह विश्वास करना सब समाज को कि ये पूर्ण तरह बंद हो। हमारे गांव में कोई भी अगर रही पाक की बात, तो हमारे गांव के पटेल बिना बुलाए ही 4 बजे उस घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं उसके पाक की रस्म पूरी करने के लिए। उसमें कोई भी किसी को बुलावा नहीं दिया जाता और वो पटेल किसी भी प्रकार का मृत्यु भोज में कोई भोजन करके नहीं आते हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है कि आप भी जो भी ये लागू करेंगे नियम, भरतपुर जिले में सबसे पहले लागू किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। मृत्यु भोज बहुत बड़ी कुरीति है, इस पर तो विचार करना सभी समाज को जरूरी है। मेरा यही निवेदन है। सभी को धन्यवाद। राम राम, नमस्ते, जय जोहार। सभी पंच पटेलों से, सभी युवा साथियों से, बाहर से जितने भी पधारे हुए उन सभी के श्री चरणों में कमेटी के माध्यम से निवेदन है, आपके चाय पानी की व्यवस्था वहां पर फिक्स कर दी गई है। कारण पांडाल में यदि अपन चाय वितरण करते हैं, आप सबके महंगे कपड़े उन पर चाय गिर जाती है, कई बार अव्यवस्था होती है। आप 1 बार पिए, 10 बार पिए, 20 बार पिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ये काम आपका है। मैं भाई बने सिंह जी से निवेदन करूंगा, पंचायत को आगे गति दें। आदरणीय भाई बने सिंह जी। हेलो, सभी जो हमारी सरदारी बैठी हुई है, उनसे पहले मैं सबसे पहले प्रातः वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय आराध्य देव मीन भगवान को मैं सबसे पहले नमन करता हूं, और उसके उपरांत हमारे सामने विराजमान समस्त सरदारी के चरणों में ढोक अर्पित करता हूं। मैं बने सिंह रानोली आपके आदेशानुसार जयपुर से चलकर यहां आपके बीच में आया, और मैं कोशिश ये करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि इस आज की ऐतिहासिक पंचायत, जिस पे इस महुआ तहसील ही नहीं, ये पूर्वी राजस्थान ही नहीं, ये राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आदिवासी एसटी मीणाओं की नजर इस पर टिकी हुई है। मैं आपसे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी या हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या हमारे युवा साथी हैं, महिला हैं, सारे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आज इस मीन भगवान के प्रांगण में इस समाज की, इस पंचायत की ओर टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस पंचायत को एक तो कोई भाई जैसे हमारे श्री पटेल उल्लू या हमारे प्रखर वक्ता मंच संचालक भाई मनीराम जी खेड़ी, और मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक तो प्रत्येक पॉइंट को बार बार रिपीट नहीं करें। आपको सब पता है कि हमारे समाज सुधार के कौन कौन से बिंदु हैं, किन किन बिंदुओं पर हमको निर्णय लेना है, और कौन कौन से बिंदुओं पर हमारा समाज संक्रमित, हमारा समाज परेशान हो रहा, हमारा समाज। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है वक्ताओं से, यहां पर कोई भी राजनीतिक बात नहीं होगी। तीसरा, यहां पर इस समाज सुधार के अलावा और कोई भी किसी प्रकार का प्रकरण इस पंचायत में नहीं चलेगा। इन शर्तों के साथ में, इन नियमों के साथ में, इन मर्यादाओं के साथ में हमको आज की इस पंचायत को एक सार्थक परिणाम की ओर ले जाना है। कहीं ऐसा नहीं लगे कि आज हिंदुस्तान के किसी कोने पे बैठा हुआ हमारा समाज का बंधु ये सोचे अरे वही ढाक के तीन पात होना जाना क्या है। हमको निर्णय लेना है, ठोस निर्णय लेना है, आज नहीं तो कल नहीं। आज होगा जो होगा वो इसी पंचायत में होगा। आपसे करबद्ध निवेदन है, सभी वक्ताओं से समय का ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे इस पंचायत को आगे बढ़ाते हुए श्री मोतीलाल जी मीना, गांव काली पालड़ी, जो राजगढ़ से आए हैं, मैं उनको अपने दो शब्द कहने के लिए, और शब्द नहीं सुझाव दो। पता सबको है कि कौन कौन सी कुरीति है। आपको तो यह है कि ये समाज में मनेगी कैसे। आप दूसरे समाजों को देखिए, 2 पंचायत में, 3 पंचायत में, पूरे राजस्थान में मन गई, और यहाँ ऐसे ऐसे मंच पर विराजमान सारे भाई बैठे हुए जिनसे 200 पंचायत लोग कर ली, जिनमें मैं भी 2 से पंचायतों में गया हूं, आज तक कोई बात नहीं मनी। ये नहीं होगा। इसलिए श्री मोतीलाल जी, आप हैं क्या? आप बोलिए साहब। धन्यवाद सर। हाँ, सभा परमेश्वरी आपको नमन। देखो, रिश्ता एक महीनों भी नहीं निभाए और टूट जाए। सबसे पहला समाज सुधार है, रिश्ता को करो। रिश्तों एक महीनों में ना निभाए टूट जाए, बच्चे कह दे मैं नहीं जाती, या के खा के नहीं आए बताओ। और बच्चा की 80% बच्चे की गलती है, या टाइम में बच्चा की कोई गलती ना आए साहब। देखो, तो सबसे पहला रिश्तों को सुधार के लिए कुर्ती अपनाओ साहब। मैं यही करता हूँ साहब। देखिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा के श्री चरणों में निवेदन है, कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई हुटिंग नहीं करेगा। ये चिंतन मनन और विचार विमर्श का विषय है। आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपको किन मुद्दों पर बोलना है वो विशेष करके ध्यान से सुने। आदरणीय भाई बने सिंह जी, आप भी ध्यान से सुने। पूरी मन से निवेदन है, आप ध्यान से सुने। सभी वक्ताओं से निवेदन है। पहला बिंदु है, जन्म दिवस मनाएं या नहीं मनाएं, इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। ध्यान से सुने, आप सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। दूसरा हमारा बिंदु रखा है, समाज ने रखा है, अक बच्ची को देखने जाए तो कौन देखने जाए, किस जगह बच्ची देखेंगे, इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। तीसरा बिंदु रखा है, बच्ची की गोद भराई बंद करनी है या चालू रखनी है।
भाई मोड़ाई जी, हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा, यहां बोलना है आपको, तब ये समाज इस नतीजे पे पहुंचेगा कौन कौन से बिंदुओं पर हमको अंकुश लगाना है। चौथा बिंदु है लग्न टीका बंद करना है या और भी चालू रखना है। पांचवा बिंदु रखा है कि जो पहरावनी होती है, चाहे लगन की पहरावनी हो, चाहे भात की पहरावनी हो, पहरावनी पेट पहरावनी रखनी है। हाँ, हमारे बीच में इस महापंचायत के सर्वे सर्वा जो मुख्य संयोजक हैं, जिनके सानिध्य में आगाज किया गया, आदरणीय श्री रामनिवास जी चौधरी, 9 टोडा भीम, आपके श्री चरणों में निवेदन है समाज गंगा का, मंच पर आए और हमें आशीर्वाद दें। आदरणीय रामनिवास जी चौधरी टोडा भीम, जिनके सानिध्य में, जिनके आतिथ्य में, जिनके दिशा निर्देश में, जिनके सुझावों के अनुरूप हम और आप सभी चलेंगे। मैं आदरणीय हरि सिंह जी बौड़ास से निवेदन करूंगा, मुख्य संयोजक महोदय का माला पहना करके स्वागत करेंगे। ये गौरव की बात है कि आप अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पॉइंट है ये मांडा डकनी, जो लाड़ी आ जाएगा कि दूसरे या तीसरे दिन जावे, ये मांडा डकनी बंद करनी है या चालू रखनी है, इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। एक तीया प्रथा बंद कर दी थी, भाई बने सिंह जी बोल रहे हैं कि 200-250 पंचायतों में बंद हो गई थी, लेकिन ये कटु सत्य भाई बने सिंह जी, पुनः कहीं कहीं तीया प्रथा चालू हो गई है। उसका उदाहरण भी पेश करेंगे। मृत्यु भोज राजस्थान सरकार ने भी बंद कर दिया है और अक्सर बंद है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं चल रहा है। इस पर विराम कैसे लगाया जाएगा? एक चिंता का जो विषय है, हमारा एक जीव परमात्मा को प्यारा हो जाता है जब गाड़ी भर करके हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं। एक सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, एक गांव है गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक गांव के 17 लोग गए थे, 17 रोड पर धराशायी हो गए, ट्रक ने कुचल दिए। आपसे निवेदन है, 1 या 2 व्यक्ति जाएं, इस पर आपको प्रकाश डालना है। लेकिन जब गंगा जी से लौट करके आते हैं, तब वो जो महिलाएं जाती हैं, उन्हें पहरावनी करती हैं। बहुत सी जगह वो पहरावनी तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए या चालू रखनी चाहिए, आपको प्रकाश डालना है। अगली है एक धार्मिक आडंबर, जहां पर भाई अशोक जी हर्षी पटेल पहुंच चुके हैं, उनको पूरा मौका दिया जाएगा। शादी विवाह होने अनिवार्य है, लेकिन उनमें डीजे बजे या नहीं बजे, इसके ऊपर भी आपको पूरा मौका मिलेगा। युवाओं की भावनाओं की कद्र करनी है, सारा विस्तार से आपको देखना है। दहेज प्रथा जो मुंह फाड़े खड़ी हुई है, जैसे कि जीता जागता आपके बीच में उदाहरण है। हमारे बीच में बैठे हैं भाई बने सिंह जी, इनका बेटा IRS था, 1 रुपये में इन्होंने शादी की है, तो जोरदार ताली एक बार इस भाई के नाम से बजाएं। इतिहास रच दिया, IRS होने के बावजूद भी इन्होंने 1 रुपया में बच्चे का संबंध लिया है। हम आपके ऋणी हैं भाई। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको इस पंचायत में मिलेंगे। एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, एक मैं आपके बीच में खड़ा हूं, मेरे खिलाफ 17 केस हैं, जिनमें से 9 खत्म हो गए, बाकी चल रहे हैं। और वे केस कौन से हैं? यदि हम कहीं पंचायत में जाते हैं, बेटी का पक्ष ले लेते तो बेटा वाला केस कर देता है, और बेटा के फेवर में बोल देता तो बेटी वाला कर देता है। मेरी एक निवेदन है, जब ये भाई ने बताया था कि इन पंचायतों को बंद करें, कैसे बंद करें, पंचायत करें कि नहीं करें। अधिकांश केसों में बच्ची की गलती रहती है और अधिकांश केसों में बच्चों की गलती रहती है, लेकिन बहुत से बहनों के 2-2, 3-3 बच्चे होने के तत्पश्चात उनको छोड़ा जाता है। उन पर क्या कठोर कार्रवाई सदन चाहता है, उसके ऊपर भी आपको प्रकाश डालना है। एक जो युवाओं ने मांग रखी है, जो अश्लील जो वीडियो बना रही है बहुत सी महिलाएं, उनके परिवार के ऊपर कैसी कठोर कानूनी कार्रवाई आप चाहते हैं, उसके ऊपर भी आपको प्रकाश डालना है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको प्रकाश डालना है। ऐसे जो पंचायत आपको इन मुद्दों पर आपको बोलना है और कैसे जो फैसला लेंगे उन पर आप निर्णय की ओर पहुंचेंगे। सभी सरदारी से निवेदन है, इसके ऊपर आप बोलेंगे। अगली पर्ची श्री उदयभान जी, पूर्व मैनेजर, निवासी सालिमपुर, आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्री उदयभान जी, सालिमपुर। एक और बात है, गुर्जर भाइयों की तरह हम शादी दिन में रखें या जैसे ढर्रा चल रहे हुआ ये तो हो सके तो यार दिन की शादी पर विचार करना। आने वाला वक्त भाई बने सिंह जी ने घोष कर दिया, आइए से सम्मान नहीं आया। दूसरा बोल दो, दूसरी पर्ची बोलो, दूसरी पर्ची
आ गए। परमेश्वर समाज से पतन की ओर जा रहा है। और इस जिन्होंने भाई ने अभी बताया सुधार करना है, जमाना है। अपने बच्चे रात में देख रहे हैं और पे बच्चों की शादी करना सीखें। गुर्जर समाज इतना सुधर गया कि फिजूल खर्ची सारी बंद कर दी और अपना समाज खर्चे को बढ़ाता ही चला जा रहा है। इनमें यदि शादियां संभव हो जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। और अपने बच्चों में ऐसे धार्मिक संस्कार डालें, आध घंटा रामायण पढ़ने की सलाह दें, गीता के श्लोक पढ़ने की सलाह दें, जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, सबकी सेवा करेंगे। बच्चे कॉलेज में पहुंच गए ये नहीं जानते कि अहिरावण रावण का भाई था कि अब पुत्र था। ऐसी हालत अपनी युवा पीढ़ी की आजकल हो गई है। तो इस सब में सुधार करना है। और ये जो भाई ने पॉइंट बताए इनको मैं लिख के भी लाया था, पर मनके से सारे पॉइंट इन्होंने बोल दिए। समाज की ये कुरीतियाँ व्यापक रूप से फैलती चली जा रही हैं। डीजे का प्रचलन बिल्कुल बंद ही होना चाहिए। तो मैं तो आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, पंचायतें होती रहती हैं, डिसीजन ले लिया जाता है, लेकिन लोग उसी डर्रे पे चलते रहते हैं। अपन को डर्रा बिल्कुल स्वयं को सुधारना है, सब सुधर जाएंगे। मुझे नहीं करना है काम। मेरी माताजी 95 साल की हो गई, मैंने अभी ये डिसीजन ले लिया कि वो नुक्ता में जो खर्चा होगा उसको मैं धार्मिक काम में ऐसी जगह खर्च करूँ। किया जाए। देखिए, अभी जो वक्ता ने अपनी बात बताई वो बहुत महत्वपूर्ण थी और गौर करने वाली है। सवाल यह है कि इस मीणा समाज में इतनी पंचायतें हुई है कि समाज सुधारक पंचायत करते 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 थक गए। सवाल यह है, ये रुकेंगे कैसे? आपको सुझाव यह देना है, अभी वक्तव्य देके गए हैं वक्ता, बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई, स्वयं सुधरो पड़ोस रहा, हमको इससे लेना देना नहीं है। आपके पास में समाज के नियमों की, समाज के पंचायतों की एक बहुत बड़ी ताकत आपके हाथ में आएगी। सामने वाले से डरना नहीं है, गांव वालों से डरना नहीं है, रिश्तेदारों से घबराना नहीं है। भैया एक बात है, हमारे पास में समाज ने ये मीटिंग कर ली, मैं तो इनकी पालना करूंगा। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और भाई जैसा कि आप कह रहे थे कि सब पॉइंटों पे बोलता, मनीराम जी खेड़ी जिन्होंने एक एक बिंदु को अक्षर से सबके सामने बता दिया। सोते हुए के तो जगाया जा सकता है, बंधुओं, सोते हुए के तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जगा हुआ उसको कौन जगाएगा? कौन नहीं जानता कि क्या क्या कुरीति
सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। जो लोग ये बोलते हैं कि आदमी के बीच में लेडीज नहीं भी सब बोल सकती, तो उनके लिए मैं जीती जागती सबूत हूँ। तो मुझे आप देख सकते हो, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है ना, तो 70 के बीच में नहीं, वो 100 के बीच में बोलने के लिए रेडी है। और मैं उन्हीं महिलाओं में से एक हूँ, क्योंकि 1.5 साल से मैं अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर दर बदर चक्कर लगा रही हूँ, धक्के खा रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और अब आप लोग बोलते हो कि इस मैटर में बोलना है, उस मैटर में नहीं है बोलना है, तो मैं भी मीणा ही समाज से हूँ। क्या आप लोग मेरी इतनी मदद नहीं करेंगे? अगर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि जब गांव की बेटी से, बहू से अगर पंच पटेलों के बीच में ही गलत किया जाए, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? है किसी के पास जवाब? मैंने इस चीज को पहले बोल दिया था कि मेरी बात नहीं काटी जाएगी। मैं 70 के बीच में बोल रही हूँ। सर, आप मुझे बहन बेटी के खिलाफ आप मुझे बुलवा रहे हो ना, तो बात नहीं काट सकते आप। कमेटी को करेगी। आप बैठो। इस तरह से पंचायत होती है क्या? अलग अलग होता जाएंगे इस तरीके से? तो देखिए, तो फिर आप खुद ही कहो नहीं इस बात को। सभी इस तरह का पर्सनल प्रस्ताव नहीं चलेगा। इससे पहले पूछ लिया था कि आप, इसने कहा था कि मैं सुधार के लिए कर रही हूं। इस तरह से बहुत महिलाएं हैं, कहां सुधारोगे आप? ये पंचायत समाज सुधार की है, इस तरह की नहीं है, अलग अलग मांग करने की नहीं है। आप अलग से मीटिंग करवाइए, आप अलग से मीटिंग करवाइए, आपके वहां से करवाइए। नहीं नहीं, यहाँ इस तरह से नहीं चलेगा। ये एक मिनट देखिए, सभी सरदार, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आप रुक तो सर। ये समाज की पंचायत चल रही है, यहाँ कायदे और नियम है, यहाँ मर्यादा है। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, ये एक ऐसी महिला नहीं है जो पीड़ित है। हमारे समाज में ऐसी, आप बहन जी आप भी सुनना, लक्ष्मी जी, आप जैसी सैकड़ों महिलाएं पीड़ित हैं, दुखी हैं, किसी न किसी तरीके से वो पीड़ित है। उनका सबका इलाज करने के लिए ये पंचायत है, न कि एक मैटर के लिए। इसलिए आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपके बारे में सुना जाएगा। आप प्लीज, आप सब महिलाओं के लिए, समाज में जो भी पीड़ित है, उन सबका डिसीजन आज लिया जाएगा, न कि अकेले के लिए लिया जाएगा। इसलिए पंचायत की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, आपको मौका दिया जाएगा। आप थोड़ा सा बैठे। धन्यवाद। और आपसे निवेदन है, आप एप्लीकेशन दे दो। आप एप्लीकेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहन बेटियों की वजह से ये पंचायत है, हमारी बेटी महिला बहन बेटियों की वजह से पंचायत है, कोई दिक्कत नहीं। आप एप्लीकेशन लिखें। देखिए, महिलाओं के लिए इस तरह की पंचायत में कोई बोलने का अधिकार नहीं होगा। इसने तो हमसे ये कहा था, चिट्ठी में भी लिखा है कि मैं समाज सुधार के लिए बोलूंगी, इसलिए इसको हमने जगह दी थी। एक मिनट सर, अब एक दो भाई खड़े हो रहे हैं, बोलने दो। ये समाज की बिगड़ती है इस तरीके से। एक मिनट सर, ये निर्णय लिया गया है भाई तुम, एक मिनट सर, ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। ऐसी लक्ष्मी और बहुत हमारी लक्ष्मियां हैं, उनको सबको अपनी अपनी एप्लीकेशन लिखकर आप सेक्रेटरी साहब को जमा करवा दें, उनके सबके बारे में अमल किया जाएगा। ऐसे बीच में बोलने का किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। और भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप क्यों खड़े हो? आपसे करबद्ध निवेदन, आप बैठ जाइए भैया, आप भी सामने से बैठ जाइए। पर्ची लाओ ना, मेरी है। सबकी एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। कानूराम जी घूमना अगले वक्ता के रूप में आए, समय का ध्यान रखेंगे। कानूराम जी घूमना आप आए और इस समाज सुधार की पंचायत को, इस भ्रमित समाज को आप अपने विचारों से रास्ता पकड़ाइए। सम्मानीय मेरे समाज के अध्यक्ष महोदय एवं कर्मठ और समाज के इंजन, मेरे मंच, सभी आए हुए पंच, बहुत ही विषय है। और जो भाई, हर आदमी कोई
पॉइंट बना लाए, कोई 10 पॉइंट बना लाए, कोई 2 पॉइंट बना लाए, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी भाई मुनीराम जी ने सारे पॉइंटन को बता दिया और सारी सभा में ये मन भाया है। लेकिन मेरे भाइयों, अतेक जो कौड़ी भरोगा तो शायद पूरा नियम लागू नहीं हो सकते। 5 पॉइंट समाज के मुख्य पॉइंटन पे ध्यान दे लो, 5 पॉइंटन को उठा लो और ये 5 पॉइंटन को यहां कर तो जाएंगे, लेकिन इन पे अंकुश नहीं लगाएगा तो लोग नहीं मानते। क्या करेंगे पटेल, हमने यह कर दिया, लो आपको अंकुश अलग से अंकुश बना ले। अब क्या अंकुश लगाना है, सभी सोचनीय बात है। एक तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि भाइयों, एक तो लड़की देखबा 5-5, 10-10 जना जा रहा है, ये महा बेकार है। और एक ये जो गोद भराई, पचवारा बोले झोड़ भराई, आपने बोले गोद भराई, यह कतई बेकार है। गोद भराई लड़की को देखबा, आप बुद्धिजीवी बैठे हैं वो बना ले कि कैक आदमी जाना है, मैन किसको जाना है, सासू कौन बनेगी और लुगाई कौन की बनेगी। भाइयों, दोनों की छूट दे दे, मेरे तो व्यक्तिगत सुझाव है। वैसे आप सदन जो भी निर्णय करेगा उसकी पालना करेंगे और पालना ठोस करना है। ये बिल्कुल, ये गोद भराई तो बिल्कुल ही बंद कर दो। तीसरा प्रथा मैंने सुना अभी मोरा गांवड़ी में फिर से चालू हो गया दानापुरी, जबकि बड़ी मुश्किल से तो बंद हुआ और फिर चालू हो गए। गंगा जी से आते हैं 5-5, 10-10 पीस और मुंगाबलगम और भाइयों नया, ये काई चाल है। एक मीणा समाज एक बिंदु को घटाए तो 2 बढ़ा दिया। इसलिए मेरा करवद निवेदन, मेरे बुद्धिजीवी बैठे यहाँ, उनको सोचना होगा, आम समाज को सोचना होगा कि हमको क्या क्या बिंदु, मेन बिंदु 5 पे लगा लो मेरे भाइयों। एक तो लगन टीको है ना, 2-2 हजार 500 जो जा रहा है, इनको बिल्कुल रोक दो। गोद भराई को कतई रोक दो और लाइट बच्ची को देख पर मात्र 2 ही आदमी जाए, न कि 3रा 5वां जाए। इनको बिल्कुल, या गोद भराई उड़ाड़ देंगे सब डर जाएगा, और या लगन प्रथा को उड़ाड़ दो, धीरे धीरे हो जाएगा दहेज प्रथा। तो जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने सम्मान्य कानूराम जी निवासी घूमड़ा तहसील सिकराय को सुना। आप सभी का ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहेंगे। बात चल रही है कि लड़की देखने कौन जाए। समाज गंगा से निवेदन है कि जब आप रिश्ते की बात करें तो लड़के के साथ में एक महिला, चाहे उसकी बहन हो चाहे उसकी मां हो, और लड़की के साथ में उसका कोई भी परिवारजन, लेकिन लड़की के घर लड़की ना देखें, दाएं बाएं कहीं भी देखें, केवल 2 परिवारों को पता चले, तीसरे को पता ना चले, और 2-2 आदमी देख करके रिश्ता बच्ची का फाइनल करें। ये ठीक लगता है कि आपको? जब तो हाथ खड़े कर दें। केवल बच्चा बच्ची देख रहा है अपने परिवारजन के साथ में, और लड़की को लड़का दिखाया जा रहा है अपने परिवारजन के साथ में, ताकि भविष्य में यह समस्या ना आए कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई, लड़की ये ना कहे कि मुझे लड़का पसंद नहीं आया। तो आपने ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पास किया है। आगे एक बात और चल रही है भाई बने सिंह जी, कि जन्म दिवस मनाएं या नहीं मनाएं। आप कह रहे हैं कि नहीं मनाएं, लेकिन क्यों नहीं मनाएं, ध्यान से सुने। 3 सोशल मीडिया पर 3 वीडियो वायरल हुई थी। 3 बहनों के बीच में एक भाई था, उम्र थी 9 वर्ष, आप सभी ने देखा होगा। और जब एक केक काटते हैं तो युवा साथी क्या करते हैं, उसे केक को मुंह में भरते हैं। एक केमिकल का एक स्प्रे आता है, उसको ऊपर डाला जाता है। परमात्मा ना करें वो बच्चा ऑन स्पॉट खत्म हो गया। फिर ऐसे जन्म दिवस मनाने से फायदा क्या है? यदि आप सभी समाज जनों के यदि घट में ये बात बैठ जाती है तो जन्म दिवस पर रोक यदि लगाना चाहते हैं तो हाथ खड़े कर दें, हाथ खड़े करें। आप देख सकते हैं आदरणीय मंच। 2 बात। एक तीसरा निवेदन आपसे और करना चाहेंगे कि जब हमारे रिश्तेदारी में यदि कोई परमात्मा को प्यारा हो जाता है, चाहे महिला होती है या पुरुष होता है,
तब एक रीति रिवाज बनता है कि हम 1800 की भाई रामअवतार जी लुगड़ी लेकर के जाते हैं, 1800 की धोती लेकर के जाते हैं, उसे हम उड़ाते हैं और वो चिता में जला करके भस्म कर देते हैं। हजार का नुकसान, यानी कि 10, 15, 20 हजार के कपड़े जल करके भस्म हो जाते हैं। यदि समाज गंगा के मन को भाती है तो आज के बाद यदि किसी की रिश्तेदारी में ऐसी कोई घटना घटती है तो एक श्रीफल या चंदन की लकड़ी या तुलसी लेकर के जा सकते हैं। ये बात अच्छी लगती है तो हाथ खड़े करें। इस प्रकार वक्ताओं से निवेदन है। आइए अगला वक्ता भाई बने सिंह जी सादर आमंत्रित कर रहे हैं। बात तो सारी सही है और ऐसा नहीं है कि हमारे मनीराम भाई पहली बार आपको इन चीजों से रूबरू करवा रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है पिछली 2 से पंचायतों में ये चीजों पर पहले बहस नहीं हो चुकी? क्या नियम नहीं बन चुके? क्या आपने हाथ खड़े नहीं किए? फिर भी आप लुगड़ी ले जाते हो, फिर भी आप धोती ले जाते हो, फिर भी आप जन्मदिन मनाते हो, फिर भी आप सारा चीजों का उल्लंघन करते हो। भाई मनीराम जी ने बिल्कुल सही कहा और मनीराम जी बने सिंह या और कोई सही नहीं कह रहा, पूरा समाज जान रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, सरदारियों, समय आ गया है, अब तो सुधर जाओ। अब तो आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, अब तो आपको सुधरना ही पड़ेगा। इसलिए अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं एडवोकेट राधा किशन जी मीणा, जो बांदीकुई से आए हैं और आप आए। और मैं तो वक्ताओं से यह निवेदन करूंगा, ऐसी आपके पास में कोई जड़ी बूटी हो, ऐसी आपके पास में कोई चाबी हो, ऐसी आपके पास में कोई विद्या हो कि ये समाज सुधर सके, वो आप सुझाव दीजिए। बाकी कानून नियमों का आपको उल्लंघन का तो पता ही कौन कौन सी कुरीति है। तो एडवोकेट राधा किशन जी मीणा अपने विचार रखें भाई। सबसे पहले महुआ की धरती पर आयोजित इस मीणा समाज की जो महापंचायत, तो दौसा जिले ही नहीं आसपास के समस्त जिलों में इस समाज सुधार की महापंचायत की गूंज है। और पहले करीरी में वो महापंचायत हुई थी, उसमें केवल एक ही मुद्दा हावी रहा था, उस कमी को पूर्ति करने के लिए, समाज सुधार के मामले पर विचार विमर्श करने के लिए आदिवासी मीणा सेवा संघ एवं समस्त संगठनों के माध्यम से जो विचार विमर्श करने का जो बीड़ा उठाया है, जो समाज के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों का मजबूती से सामना करने के लिए जो आज ये महापंचायत हुई है, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहला निवेदन करता हूं कि समाज सुधार के मामले में जो ये गोद भराई वाली बात है, गोद भराई में उस तरीके से जाते हैं कि जैसे बारात जा रही है। इसलिए सबसे पहले मैं समाज की जिस जादम से ये निवेदन करता हूं कि आसपास का संपूर्ण जिला ही नहीं, पूरा राजस्थान इस महुआ की पंचायत से, इस मंच से, इस धरती से ये आस लगाए बैठा है कि गोद भराई की रस्म पूरे जिले में आज के बाद नहीं होनी चाहिए, हो लेकिन सीमित मात्रा में। और अगर हो गोद भराई की रस्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा समाज का निर्णय है, इसलिए ऐसा लो। और अगर जो कोई गोद भराई करेगा और वो हमारी नहीं मानता है तो समस्त गांव और समस्त समाज उसका पूरी तरह बहिष्कार कर दो। भैया तू कर ले, हम तेरे साथ नहीं है। एक बात तो ये, और दूसरी बात लगन टीके में उस तरह जैसे बारात जारी है, बारात की तरह ही वो लगन टीके सैकड़ों गाड़ियों को लेकर के वहां लगन टीके में जाता है। इसलिए वो लगन टीका भी बंद होना चाहिए। ये पूरी तरह लगन टीका कह रहा हूं सब। और बारात देर रात्रि को जाती है। समाज से मैं निवेदन करता हूं 10-11 बजे तक बारात पहुंचती है और इससे अव्यवस्था होती है और उस बारात में शराब पी करके पहुंचते हैं। तो इसलिए मेरा तो निवेदन है, आपकी बारात में चाहे 100 आदमी बन रहे हो, अपने दोस्त जो यार दोस्त बाहर से आते हैं, हम उनको बाकायदा हमारे पैसों से उनको शराब पिलाते हैं। अरे यार तू शराब तो पिला, क्या किया? उसको हम खुद शराब पिला करके ले जाते हैं और वहां डीजे पर डांस करते हैं, अव्यवस्था होती है, वहां झगड़ा होते हैं, समस्त कहते हैं कि मीणा बगड़ेगा।
इसलिए शराब पी करके कोई जाता है तो उसे मना कर दो, मेरी बारात में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, डीजे पर पाबंदी होनी चाहिए। और लड़की छोड़ने के मामले, अरे वकील साहब एक बात ध्यान दें, आदरणीय पंचों, वक्ता इस बात पर ध्यान दें कि जिस बात के लिए हाथ खड़े हो गए उस बिंदु की कोई बात नहीं होगी। अगले बिंदु पे बात करें। वकील साहब आपके सुझाव दीजिए कि मेरी तरफ से ये व्यक्तिगत सुझाव है और मेरे इलाके में ये बात मैं आपका 2 मिनट का समय, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मंच का आदेश है और वक्ता बहुत हैं। लड़की छोड़ने के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, उससे गांव और समाज लड़की छोड़ने के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। लड़की, हमारे गांव के आदमी ने लड़की छोड़ी, हमारे गांव के आदमी ने छोड़ी। कई बार ये प्रथा आती है कि हमारे गांव के आदमी ने जिसने लड़की छोड़ी और वो दोषी है और उसका हम साथ देते हैं, पूरा गांव मिल करके उसका साथ दे रहा है कि हमारा गांव का आदमी की बिगड़नी नहीं चाहिए, जैसे हुआ सुधरे कौन। अगर वह दोषी है तो संपूर्ण गांव उसको कह दो अगर तू दोषी है हम तेरे साथ नहीं है। और लड़की, कई बात है, लड़की बिना विशेष कारण के, लड़कियां बिना विशेष कारण के ससुराल जाने से मना कर देती हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी। हेलो वकील साहब, समय पूरा हो गया आपका। हाँ, मैं तो नहीं जाऊंगी, इसलिए और उस पर दंड करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज ऐसा निर्णय ले, जो भी गलती करेगा उससे समाज और गांव दूरी बना ले, ऐसा ही समाज की जादम से निवेदन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, समय का जरूर ध्यान रखेंगे। जो बात एक वक्ता ने बता दी गई, हमारे विशेषकर मनीराम जी ने उन पर हाथ खड़ा करवा दिया गया है, पता सबको है। आपको तो यह है 4 बजे बाद में सबको जाने की पड़ जाएगी, ऐसे पंचायतों का इतिहास रहा है। और हम कोई कैलकुलेशन पे, कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं, फिर हमको सोशल मीडिया और यदि बिना किसी गांव में कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, आप छोटे से बड़ा कार्यक्रम, यदि उस गांव के 10 पटेल, 5 पटेल, 2 पटेल, जो भी पटेल है, यदि वो एक मत से ये निर्णय ले ले कि हम हमारे गांव में इनकी अक्षर से पालना करवाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी पालना हो जाएगी। और बंधुओं, ज्यादा बात तो इस बात पर ध्यान देवे, दिन की बारात होनी चाहिए। दिन की बारात क्या राजी होगा आप इस बात पे, दिन की बारात पे, इस पे भी आप फोकस डालें। और अब वक्ता के रूप में महेश जी बोले भाई। हेलो, देखिए साथियों, अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार जो नियम पारित करवा दिए गए हैं माननीय मनीराम जी के द्वारा, उन नियमों के आगे ही आप बोलेंगे। जो भी वक्ता बोले उन नियमों को छोड़कर अगले नियमों पर अपना विचार दे। इसी कड़ी में, वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान रंगलाल जी मीना, ग्राम नेवर, तहसील आंधी, जयपुर से आप पधारे हैं। आप सादर आमंत्रित हैं, आप आएं और अपने विचार रखें। श्रीमान रंगलाल जी मीना, ग्राम नेवर, तहसील आंधी, जयपुर। समाज के पुरखों की संरचना की जो दूरी है, उस जाजम को जोहार प्रणाम। और साथ ही समाज की इस जाजम को सुशोभित करने वाले हमारे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, समाज के प्रभुजनों को भी जोहार प्रणाम। जाजम पर उपस्थित मेरे समाज के कर्णधारों, सबसे पहले हमें मुख्य बात जो समझनी है वो है राजस्थान आदिवासी। मैं मीणा शब्द में बाद में जाऊंगा, मैं बात करूंगा ये शब्द की आदिवासी। अगर इस शब्द की अपने व्याख्या कर ली, मनन कर लिया और इस शब्द को हमने विश्लेषण करते हुए इस शब्द की जो मर्यादा सारता कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि समाज को सुधरने में देर लगेगी। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि हमने विचार दिए, बातें बड़ी बड़ी की, बिगाड़ हुआ, लेकिन क्यों हुआ उसके ऊपर आज तक शायद हमने मनन नहीं किया। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे
मृत्यु भोज पे हम आते हैं, तो मृत्यु भोज का जो कॉन्सेप्ट है ये पहले भी गलत था, अब भी गलत है। 1960 में इसका कानून भी बना दिया गया था, लेकिन ये क्यों नहीं रुक रहा है? मैं थोड़ा सा एक परिचय दूंगा। मैं जोहार जागृति मंच का एक सदस्य हूं, और जोहार जागृति मंच है सिर्फ इस जाजम की एक विचारधारा, ना कभी उससे बड़ा हो सकता है ना कभी बड़ा था। सिर्फ समाज के लिए कार्यरत एक संगठन है, और अब तक जोहार जागृति मंच ने लगभग 1150 मृत्यु भोजों में मात्र 2 साल के अल्प समय में कार्रवाई करवाई है, सूचनाएं दी है, समझाइश की है, और मृत्यु भोजों को रुकवाया है। तो मृत्यु भोज का रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जो अपनी जादम जो नियम पारित करे उसकी पालना नहीं करे, और यदि उसकी पालना नहीं की जाती है तो आप हमें निसंकोच जोहार जागृति मंच को सूचना प्रेषित कीजिए। हम बिल्कुल उसको समझाइश से या कानूनी कार्रवाई से बिल्कुल हम उसको सुनने करेंगे। दूसरी बात, हमें एक तर्कपूर्ण लॉजिक को समझना है, और तर्कपूर्ण लॉजिक यह है कि अभी गंगा जी की बात चल रही थी, आप गंगा जी चले गए, वहां क्रिया करवाया, पिंड करवाया, सब कुछ करवा दिया, तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि 11वां और 12वां के दिन खेजड़ा है पीपली के पेड़ के नीचे आप फिर से क्रिया क्यों करवाते? हम युवा हैं, हमारे जो आपके पीढ़ी है, उनको ये तर्कपूर्ण तरीके से हमें समझाना है। मैंने सुना है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आत्मा भटकती है, 15 दिन की हाथे खाकर जाती है। चलो ये भी मान लेते हैं, इसलिए आप क्रिया कराते हो, तो फिर तीसरा दिन गंगा जी को उनका पिंड प्रदान कराया, अजय आत्मा अंडे ही भटक रही थी। तो हम मृत्यु भोज के लिए आप हमें सूचना दें। दूसरी बात एक आ रही है विवाह पद्धति, तो जोहार जागृति मंच भी पुरखों की जो विवाह पद्धति थी, धरानी जो प्रण फेरा पद्धति थी, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं, और विगत 1 वर्ष में हमने 13 शादी भी करवाई है। और उस विवाह पद्धति में ना कोई पाखंड है, ना कोई दिखावा है, ना किसी प्रकार का आडंबर है। गोधूली बेला में फेरा होते हैं, बारात लगभग 4 से 5 बजे उसमें पहुंचती है। तो आवश्यकता है हमें नई पीढ़ी को आपके मार्गदर्शन में हमारे पुरखों की संस्कृति को समझाने की, उसको समाज पटल पर लाने की आवश्यकता है। उसके बाद हम बात करते हैं जन्म की। देखिए, सभ्यता को या संस्कृति को कैसे बिगाड़ा जाता है, ये सब शब्दों का खेल है। पहले जब जन्म होता था तो हम कुआं पूजते थे। क्या पूजते थे? कुआं पूजन करते थे, और वो जल जंगल और जमीन का जो एक सार्थकता थी, हमारे आदिवासी का ध्येय था, उसको वो मतलब मैंने सार्थक करता था। लेकिन धीरे धीरे, समय का ध्यान रखें सर जी। जी सर, धीरे धीरे हमने उस कुआं पूजन से कुआं शब्द को हटाया और उसकी जगह जलवा पूजन कर दिया। तो हमें इन चीजों के लिए हमें इसे बचना है। और मैं जाजम से एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, हमारे जम्मा रामगढ़ में एक बोले वाला गांव है, तो वहां पर एक प्रोपोगंडा चल रहा है, गांव वाले और युवाओं में तन चुकी है, हो सकता है कल जाजम भी बीत जाए। कारण यह है कि वहां एक भैरू जी का स्थान है, भोमिया जी का, 40 वर्षों से वो आस्था का केंद्र था, उसको पूज रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने एक प्रोपोगंडा छेड़ा और ये कहा कि तुम्हारा भोमिया यहाँ नहीं है, और उसको सेके ले गए तंत्र मंत्र से। सर मैं बोल रहा हूँ, उसमें तंत्र मंत्र से सेक कर उसको ले गए, इसलिए उसको गाजे बाजे के साथ, कलश यात्रा के साथ उसको पुणे ले आए, और 21 या 51 को कुंड करे, तब जाकर आपका भोमिया पुणे वापिस आएगा। तो मैं जाजम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे जो पुरखा थे, कुल देव देता भैरू भूमिया, उनको तंत्र मंत्र से सहा जा सकता है, ले जाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर उसका दोबारा लाएंगे तो उसको दूसरे दिन फिर ले जाएंगे। तो समाज इस पे भी मार्गदर्शन करे, बोलने का अवसर दिया। जय जवाहर, जय आदिवासी। हेलो, कार्यकर्ता बंधु ध्यान दें भैया, पानी की बाल्टी ले ले, हम जग लगा ठा लो। मुकेश, मान सिंह वगैरह तुम सब खड़े हो। जयराम तुम पानी लाओ, बाल्टी पानी ले आओ, और बाल्टी में जग में पानी ले, सबको पानी पिलाओ। और मेरा आपसे निवेदन है कि चाय बन रही है, जिस भाई को चाय की इच्छा हो कृपया वो वहां जाकर के चाय पी ले। अंदर अगर चाय मंगवाई जाए तो क्या चाय कपड़ों पे गिर जाती है, इसलिए हमने अव्यवस्था के कारण आपको चाय की व्यवस्था हमने वहीं कर रखी है। इसलिए मेरा आपसे श्री चरणों में निवेदन है कि आप चाय पिए। पानी ला भैया, बाल्टी का पानी भर लाओ। जयराम जाओ, 5-7 छीट जाओ, पानी उठा लाओ, पानी की बाल्टी से भर कर।
हेलो, आपका नंबर आए तब बोलना, बैठ जाइए कृपया। हमारे पास आपकी पर्ची है, जब आपका नंबर आएगा बुलवाएंगे। मैं केवल 2 बिंदुओं पर बोलूंगा जो बोलूंगा। फूल कुमार मीना, बामनवास। सबसे पहले देश विदेश में जो मीडिया पर इस खबर को देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर चर्चित है, वो सभी ध्यान देकर सुने कि यहाँ पर और वहाँ देश विदेश राजस्थान में मेरी कोई एक भी पोस्ट पर कमेंट नहीं लिख सकता, तो अब वो भी ध्यान रखें। भाई अरे भैया बाणवास सर, हमारी मीटिंग से संबंधित बोले हैं। बाणवास, मैं केवल मेरे व्यक्तिगत विचार करूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा और कोई भी बात नहीं बोलूंगा। अगर आपका आदेश हो तो मैं बोल सकूं। बोले ना यार, बहुत टाइम। मैं सम्मानित मंच को नमन करता हूं। परम आदरणीय इस सभा के सभापति व उपसभापति हम सब के चहते इस सभा के मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि गणों, इस कार्यक्रम में दर्शकगण, माता बहनों, छात्र, युवा शक्ति के चरणों में अपना शीश स्पर्श करता हूं। साथ ही में मैं इस मंच पर जो भी बात कहूंगा और बिंदु रखूंगा, उनको तुरंत इसी के सभी के सामने सत्यता के साथ स्पष्ट करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सभापति राम सबका अगर मेरे साथ सहयोग हो तो मेरे लाइव को प्रकाशित किया जाए। अगर 10 मिनट के अंदर कोई भी अगर समाज का अगर गलत कमेंट करता है तो मुझे इस पर मौका दिया जाएगा। देखिए, आप बैठ जाइए, अब आपका टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भावना आपका ठीक है। और वक्ताओं से निवेदन है कि जो यहां प्रॉपर चैनल बना रखा है, एक कमेटी बैठी हुई है, कमेटी का यहां से नाम आएगा तय होकर वो ऊपर आएगा। जब अनाउंस किया जाएगा, कृपया ओवरटेक नहीं करें, वो ही बोलने के लिए आए, सबको मौका दिया जाएगा और समय का जरूर ध्यान रखें। महेश जी, आगे कौन है? हेलो, अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान रामकिशोर जी मीना, पापड़दा, दौसा से पधारे हैं। यहाँ आए। जो सज्जन इधर उधर खड़े हुए हैं, अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार आपसे निवेदन किया जाता है, कृपया आप उचित स्थान पर विराजमान होएं। जो इधर उधर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो कृपया जाजम पर आएं और विराजमान होएं। आदरणीय सभापति सभी को मेरा प्रणाम। वक्त का ध्यान रखते हुए सीधे पॉइंट पे आता हूं कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चा पढ़ता है, लिखता है, सर्विस करता है, अच्छी घर में उसकी परवरिश में शादी होती है, बच्चे होते हैं और ड्यूटी पे अपने ऐश और आराम से जीता है। जीते तो माँ बाप भी है घर पे, लेकिन किसके सहारे? सिर्फ सरकार से मिली 2 पेंशन के सहारे। इस पे भी समाज को थोड़ा दबाव बनाना चाहिए। दूसरी बात, माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं उसकी इज्जत बचाने में, पूरी इज्जत जिंदगी निकाल देते हैं उसे कपड़ा पहनाने में, और वही बच्ची कपड़े उतार देती है फेसबुक पे लाइक और एक फॉलोवर बढ़ाने के लिए। वही बच्ची कपड़ा उतार देती है फेसबुक पर एक लाइक चाहने के लिए, और उसके बाप की जिंदगी निकल जाती है पूरी उसे कपड़ा पहनाने के लिए। तो समाज को इस पे सबसे ज्यादा गौर इस बात पे करना चाहिए कि हमारी बच्ची फेसबुक पे नंगन होके एक ऐसा प्रदर्शन कर रही है, हमारी समाज का इतना बदनाम कर रही है, तो इसके माँ बाप को, उसके गांव वालों को, सबको के गांव का दबाव बनाना चाहिए उसके पिता पर कि ऐसी बच्ची को मोबाइल दिया ही नहीं जाए जो ऐसा नंगन पेश करती है समाज के सामने। क्या ये अच्छी बात है? सही सहमत है तो हाथ खड़े कीजिए आप सब लोग। धन्यवाद।
माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते बच्चों को दोनों का बराबर का व्यवहार करते हैं। बच्ची पढ़ती है लिखती है, बच्चा भी पढ़ता है, जवान होते हैं, लेकिन माँ बाप दुखी हो जाते हैं जब बच्ची की शादी का टाइम आता है, क्योंकि इतना दाम मेरे पास सबको पढ़ा लिखाने में लगा दिया, अब बच्ची का ब्याह करूंगा तो 20 लाख का कर्जा मुझे लेना पड़ेगा, और ताकि वो कर्जा पूरी जिंदगी मुझे नहीं चुक पाएगा। इसलिए समाज को सीधे पॉइंट पे एक ऐसा नेम बनाना चाहिए कि कोई सी भी शादी हो, करोड़पति की शादी हो, उसमें 11-21 का एक नेम बना देना चाहिए कि 11-21 हजार देने हैं आपको, तो चाहे दहेज पे दो, किसी टाइम पे दो, कैसे दस्तूर पे दे दो, थोड़ा थोड़ा करके 21 हजार से अगर कोई दहेज कूदता है तो समाज उसे गुनाहगार मानना चाहिए। चल रहा है। हेलो, वो नहीं है साहब, किशन सिंह जी धौलपुर हैं सर। तो काय बावड़ा हो रहा हो फिर थम। हेलो, किशन सिंह जी मीना, जो धौलपुर के मीणा समाज के जिलाध्यक्ष हैं, न कि डीआईजी साहब हैं, और महामंत्री भी। आप आइए, आपका सम्मान है। अगर समय हो गया तो कोई बात नहीं, बैठ जाते सर, धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन आरूढ़ होइए, जिलाध्यक्ष महोदय उसका। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समस्त समाज गंगा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विशेष निवेदन आप सभी से, जो इधर उधर खड़े हैं, मेहरबानी करके बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अभी बात आ रही थी अश्लील वीडियो, आप ध्यान से सुने। जो हमारी माता बहन, जो मंगलमयी देवियां जो अश्लील वीडियो बना रही हैं, हम ये मानते हैं उनके फॉलोवर्स पे व्यूज तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप की, उनके कुटुंब परिवार की, उनके ससुराल जनों की गर्दन शर्म से नीचे झुक जाती है। उस पैसे का कोई महत्व नहीं जहां कोई सम्मान नहीं हो। यदि समाज गंगा इस पर कठोरता से प्रतिबंध लगाना चाहती है तो सभी के श्री चरणों में निवेदन है, मंच को दोनों हाथ खड़े करके आश्वस्त करें कि मंच पर प्रतिबंध चाहते हैं। आदरणीय मंचासीन अधिकारियों से निवेदन है। दूसरा, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यहां पर केवल सामाजिक बातें होंगी, व्यक्ति विशेष पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं चलेगी, क्योंकि 2015 में लगभग अपने नंगड़ा में पंचायत हुई थी, वहां पर भी एक मुद्दा ऐसा आ गया कि समाज डाइवर्ट हो गया था, और जो लाखों रुपए समाज लगा रहा था वो दिशाहीन होकर के गलत निर्णय की ओर चले गए थे हम और आप। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये बहन हमारी बैठी हुई है, प्लीज बैठे ही रहें, आपका सम्मान है हृदय से, लेकिन समाज गंगा के बीच में इस दास का एक निवेदन है, जो भी बहन बेटियों के रिश्ते छूट रहे हैं या कोई डिस्प्यूट है, वो बहन बेटी वाले परिवार सुन ले या बेटे वाला परिवार सुन ले, ये समाज गंगा उन्हें 15 दिवस का टाइम देती है कि 15 दिन में एनी हाउ किसी भी प्रकार से रिश्ते में मधुरता ला करके संबंध स्थापित करें, अन्यथा 15 दिन के बाद में यदि किसी पीड़ित माता बहन ने या किसी पीड़ित भाई ने समाज की शरण ली तो बहुत से परिवारों पर समाज की गाज गिर सकती है। इसलिए मेरी निवेदन है आपसे, 15 दिन में, यहां पर बेटे वाले भी हैं, बेटी वाले हैं, बहुत से मैटरों में बच्चियों की गलती होती है, बहुत से मैटरों में बच्चों की गलती होती है, लेकिन उनके चरणों में निवेदन है 15 दिन में इस रिश्ते में मधुरता लाएं और अपनी बेटी को ससुराल चलाएं। मेरा एक निवेदन है मंचासीन भाई बने सिंह जी से, अगला वक्ता का नाम उच्चारण करें और समाज निर्णय की ओर चलाता है। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान मुखराज जी मीना, एडवोकेट, कानूनी अधिकार के बारे में ये अपना विचार रखेंगे। श्रीमान मुखराज जी मीना, एडवोकेट। बहुत सुलझे हुए वकील साहब हैं, समय समय पर समाज को मार्गदर्शन देते रहते हैं, समाज की बागडोर संभालने में पीछे नहीं रहते हैं। आदरणीय मुखराज जी, एडवोकेट। मैं बिना समय गवाए अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करके अपने 2 शब्द आपके बीच में रख रहा हूं।
बहुत सारे वक्ताओं ने अभी ये बताया कि जो भी हम रोक लगाते हैं उनकी पालना क्यों नहीं होती। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि उनकी पालना क्यों नहीं होती। उस पे मेरा विचार यह है कि आज जो हम पंचायत कर रहे हैं वो भी संविधान के आर्टिकल 13(3)(a) के अनुसार कर रहे हैं। तो हमें संविधान से जो अधिकार प्राप्त हैं उसमें कस्टोमरी लॉ में हमें हमारे आदिवासी समाज के अनुसार कानून प्राप्त है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पंच पटेलों को कोई भी डिसीजन करने से पहले लड़का पक्ष हो या कोई भी जिसके, क्योंकि निर्णय होता है तो किसी के खिलाफ तो जाता ही है, तो वो अगर कानून की धमकी देता है तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि एक आप अपने हिसाब से संविधान बनाएं, आपको मान्यता प्राप्त है, और उस संविधान में कस्टमरी लॉ का पालन करते हुए डिसीजन करें, फिर आप देखें रिजल्ट बेहतर होंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छे आदरणीय एडवोकेट साहब जिन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। इस जाजम को भी कानूनी अधिकार है। एक निवेदन आपके बीच में, अगला वक्ता का आप नाम उच्चारण करेंगे। हेलो, अगले वक्ता के रूप में मंच के माध्यम से आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर दिनेश जी नामनेर। श्रीमान डॉक्टर दिनेश जी नामनेर वो आर्थिक उत्थान के ऊपर, समाज का आर्थिक उत्थान किस तरीके से हो, इनका बिंदु ये रहेगा, इस पर ये प्रकाश डालेंगे और समाज को नई दिशा देंगे माननीय डॉक्टर दिनेश जी नामनेर। आदरणीय मंच और समस्त पधारे हुए समाज के बंधुओं, सादर प्रणाम। मैं आर्थिक उत्थान के बारे में इतना सा बोलना चाहूंगा कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियां हैं उन सबको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उन सबको कैसे कम कर सकते हैं। चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे टीका प्रथा हो, सब मिला के कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग है। हमारे पास, हमारे समाज के पास किसी एक के पास पैसा आता है, वो दिखावा करता है और उस पैसे को देख के समाज के अन्य युवा भी बिगड़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हर एक चीज के लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए। आप सब चीजों को एक साथ बंद नहीं कर सकते, लेकिन उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी बात चल रही थी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें जन्म दिवस बंद कर देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे युवा साथी होंगे वो कहेंगे कि भाई ये तो उत्थान का काम है, क्यों बंद कर दें। हमारे पंच पटेल पैदल यात्रा भी तो करते हैं, आप उस पर भी तो पैसा खर्च करते हो। कुछ कहेंगे कि आप साहब ये करते हो, आप रामायण करते हो, उन पे भी पैसा खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठा के मेरा मानना है कि क्यों नहीं कानून लागू हो पाते हैं। नहीं लागू होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है वो मजबूत नहीं है। उसको मजबूत करने के लिए हमें हर एक गांव पर, तहसील पे, पंचायत पर, जिला स्तर पे ढांचे को मजबूत करना है, कठोर कानून बनाना है। और जो भी हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं उनको करना है, क्योंकि कर्जा हो जाता है, कर्जे की पत्ते में जिंदगी भर गुजारती है, पीढ़ियां कट जाती हैं और हमारा समाज लगातार कर्जे में चला जाता है। नहीं तो इतने पढ़ने लिखने के बाद क्यों हमारा समाचार गर्त में जा रहा है। दूसरी और एक चीज चाहूंगा कि हमें व्यवसायिक शिक्षा की तरफ हमारे समाज को बढ़ाना चाहिए। कुछ सरकारी नौकरियों के अलावा हमें प्राइवेट रोजगार की तरफ भी हमारे समाज का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें व्यवसायी समाज को देखो, बनिया लोग कितने कम छोटी सी जगह में कमा के खा रहे हैं और हमारे समाज ऐसा काम करने में अपनी तौहीन समझता है। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, इसलिए आर्थिक उत्थान के लिए भी समाज के पढ़े लिखे लोग जो पैसा कमा रहे हैं उन्हें फैक्ट्री खोलनी चाहिए, समाज को दिशा देनी चाहिए और समाज में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने चाहिए। आप सब ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। करबद्ध निवेदन कि समाज में व्याप्त ज्वलन सुझाव दिया, लेकिन ये कुरीति में नहीं आती है। कुरीति वो होती है जो समाज का, हमारा व्यर्थ में पैसा बर्बाद होता है, तीसरी जगह जाता है। उनके बारे में आप विचार करेंगे। विचार क्या करेंगे? आपको तो इनको रोकने के लिए ठोस निर्णय क्या लेना है, इसका एक सुझाव आपको देना है। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं रामकिशन जी मीना गंडरावा।
बीच में टोके नहीं, मात्र सब में दिन में हुई थी और मेरी बारात मेरे घर से 10 बजे निकल गई थी और मेरे फेरे शाम को 5 बजे हो गए थे। मेरी बारात के अंदर कोई कुरीति चालू नहीं हुई। उस टाइम 2 दिन की रोटी होती थी, 2 दिन खाना लेते थे बेटी के यहाँ। हमने 1 दिन में खाना लेके, और हमारी तरफ से पहली बारात थी मेरी, 1 दिन का भोजन लिया था हमने, 1 दिन ही, बस 1 टाइम का। तो इसमें यह है कि बारात दिन के दिन में चालू हो, शादी ब्याह हो, तो आपकी शराब नहीं चलेगी दिन में, आपका डीजे नहीं चलेगा दोपहर के अंदर, आपकी जो अनावश्यक खर्च डीजे और डेकोरेशन पे होते हैं ये नहीं होगा बिल्कुल भी। कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं है दिन के अंदर। दिन के अंदर कोई फुलझड़ी फटाके आतिशबाजी नहीं होगी। तो आप इस बात से अगर सहमत हैं दिन के अंदर बारात और फेरा लेने से, तो हाथ खड़ा करके समर्थन दे मेरा। इसमें मुझे लगता है हमारी आधी से ज्यादा कुरीतियां समाप्त हो सकती हैं। और रही बात ये रिश्ते जोड़ने और तोड़ने की, इन चीजों पे जैसे ये बहन बैठी है हमारे सामने, तो इसको समझा दिया जाए कि इनके गांव में एक छोटी मीटिंग का आयोजन रखा जाए और इसको भी सांत्वना दे, इनका दिल कितना दुखी है इस चीज को लेके। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सामाजिक ब्याह के ऊपर ही बोलने का मैंने टॉपिक रखा है। बच्ची देखने के लिए 2 आदमी और जो लगन टीका लेके जाते हैं, उसके अंदर मेरे हिसाब से कई बड़े परिवार भी हैं, छोटे परिवार भी हैं। 11 से और 21 आदमियों के बीच में होने चाहिए लगन टीके का प्रोग्राम, अगर हो तो, अब चाहो तो, और नहीं चाहो तो इसको एकदम बंद किया जाए। ठीक है, सभा का मन नहीं है, इसको पूर्णतः बंद कर दिया जाए। तो इस पे अगला वक्ता गौर फरमाए कि रिश्ते को कैसे पक्का किया जाए। भाई रिश्ते को पक्का करने वाली बात भी तो सामने आए कि भाई रिश्ता कैसे पक्का हो, उस चीज के ऊपर। सर समय का ध्यान रखें, आपका समय हो गया। धन्यवाद सर, हमारा समय हो गया तो किसी दूसरे को दिया जाए। देखिए, सभी वक्ताओं से निवेदन है, अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है, अपना जो विचार है उसको 3 मिनट में पूरा करे। और अरे मेरी समाज बनने थी या 21 को 22 को 50 को मन ले जाओ, जब हमारे भाई ने बात किए और 21 आदमी दिया जाए। हम तो देख जो हमारा वक्ता ने पहले कह दिया ना उसी में रखेंगे, 10 मिनट बाद में नहीं रखेंगे ज्यादा। हाँ बंद करेंगे हम तो, बंद टीका को बंद। देखिए, अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है, अभी जो बहन हमारे बीच में बैठी हुई है उनसे निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है, आप कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाएं। अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान बलराम जी मीना, जो कि वैचारिक मंच के हैं, केवल समाज की कुरीतियों पर ही बोलेंगे। श्रीमान बलराम जी मीना, और आपका समय रहेगा केवल 3 मिनट। अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी वक्ता अपना जो विचार रखे केवल 3 मिनट में पूरा करे। हेलो हेलो हेलो, सभी को नमस्कार। मेरा पॉइंट यहाँ पे है नशा और पैदल यात्रा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये नशे से पैदल यात्राएं बढ़ती हैं या पैदल यात्रा करने से लोगों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है। सावन के महीने में हम देखते हैं कि हर गांव से पैदल यात्रा जाती है। हमारे हितों अधिकारों में कटौती हो रही नहीं हो रही, इस बात को हमारे युवाओं से मतलब नहीं है, लेकिन सावन के महीने में पैदल यात्रा कहाँ जानी है, ये हमारे युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी हो गया आजकल। होता क्या है, गांव के 4-5 आदमी होते हैं, नशेड़ी होते हैं, काम नाम करते नहीं, नशा करते हैं, गांव के लोगों को यात्राओं के लिए उकसाते हैं और उसमें नए लड़के भी जाते हैं, लड़कियां भी जाते हैं, बहू भी जाती हैं। जब यात्रा लेके जाते हैं तो सिर्फ 4-5 नशेड़ी यात्रा लेके जाते हैं, लेकिन जब वापिस आते हैं तो उसी गांव में 10 नशेड़ी पैदा हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि उस पैदल यात्रा से हमें लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, तो अधिकतर मैं ये देखता हूं कि पैदल यात्राओं के माध्यम से सावन के महीने में 50% से ज्यादा नशा हमारे समाज में बढ़ जाता है, जो समाज के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा है। धन्यवाद।
अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान छोटेलाल जी डेरा रैणी। श्रीमान छोटेलाल जी डेरा रैणी वाले आप आए और अपने विचार रखें। केवल और केवल 3 मिनट का समय है और केवल समाज की कुरीति पर बोलेंगे, समाज में व्याप्त कुरीतियों पर ही बोलेंगे, इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं बोलेंगे। सभापति महोदय और मैं सभा को भी निमंत्रण करते हूँ। इसका जो आपने विचार कर रखे समाज में इसकी लिखित में ले, कुर्सी चीज है बंद करते हैं। हमने गाजी का थाना तानी हमने पंचायत कराया समाज की और हमने खेल भी कर ली, पर हमारी पेश नहीं खा रही। यहाँ के बाद में रास्ता में भूल जाती है समाज। और मेरा तो यही निवेदन है, इसको निर्णय लेनी चाहिए लिखित में, कौन सी चीज बंद होनी चाहिए, डीजे भी बंद होनी चाहिए और सब चीज को बंद करो। जगदीश, अरे कमिश्नर जी, अरे सुनो कौन का आपस करे, जगदीश कमिश्नर। माननीय जगदीश जी कमिश्नर साहब, आपको मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है, कृपया मंच पर आए। माननीय जगदीश जी कमिश्नर साहब धौलपुर से पधारे हैं, कृपया आप मंच पर आए। अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान लोकेश जी मीना भजेड़ा, जो कि युवा साथी हैं, अच्छा बोलते हैं। श्रीमान लोकेश जी मीना भजेड़ा केवल समाज की कुरीति पर बोलेंगे। श्रीमान जी आप। हेलो, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, ए मेरे समाज के सभी पंच पटेल, ए मेरे युवा साथियों, मेरी माता बहनों, मैं तो आपका एक छोटा सा भाई हूं। मैं तो निवेदन करूंगा कि अभी हमारे पूर्व में हमारे भाई ने बताया कि हर गांव से बड़ी बड़ी यात्राएं जाती हैं, तो इसका तो मैं विरोध करूंगा और यात्राएं बिल्कुल ही बंद होनी चाहिए। एक भी झंडा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको अगर इतना ही पैसा है आपके गांव के बीच में, तो सभी बस्ती के पंच पटेल मिलके उस पैसों को अपने विद्यालय में लगाओ, ताकि अपने छोटे भाई बहन अच्छी शिक्षा लें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और एक और बिंदु पे मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे पंच पटेल जो बात होता है, मिलनियां होती हैं, इनों पर कुछ ये 100 रुपए 50 रुपए लेते हैं। मैंने देखे, काफी गांव में देखे, तो इनको घटाकर मात्र 10 रुपए किए जाएं, क्योंकि 100 रुपए 50 रुपए ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं गरीब आदमी के लिए। आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। हेलो, हाँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को अवगत करा देता हूँ कि इस बात को ये बच्ची बार बार माइक को पकड़ती है, उसके बारे में मैं पूरी बात बता देता हूँ आपके लिए। ये बच्ची हमारा जूता हेड़ा कला की है, आगे समझ में। इसका ससुराल है नांदरी में। अब नांदरी में ससुराल में नांदरी में जो मर्डर हो गया और वो गांव से बहिष्कार कर दिया, उनके पक्ष के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, या को मतलब ये है। देखिए प्यारेलाल जी, इस मामले में अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है, आप जो हमारी बहन यहाँ है उसको बैठा दीजिए। वो वही मुद्दा है, मैं आग आग लगा दी थी ने लोगों ने, नांदरी कांड ने, वही मैटर है, कुल मिला के ये है। माननीय प्यारेलाल का जी, संविधान नहीं होगा। प्यारेलाल जी, अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है, हमारी बहन को बैठा दिया जाए साइड में। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर अशोक हर्षी पटेल, निवासी सोप। आप आए, खुले विचार हैं आपके। श्रीमान जी आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर अशोक हर्षी पटेल सोप। सबसे पहले मैं हमारे समाज के महान पुरखा कोटि कोटि नमन करता हूं, मां प्रकृति को कोटि कोटि नमन करता हूं। और मेरे सामने जो मेरा कबीलाई समाज बैठा हुआ है, उस समाज के सभी महान सरदारों को मेरा कोटि कोटि नमन, जोहार। जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा, जय फूले, जय पेरियार, जय छुट्टनलाल। साथियों,
आज समाज ने जो ये मीटिंग रखी है, सबसे पहले मैं हमारे समाज के उन कार्यकर्ताओं का दिल से आभार जोहार करता हूं, क्योंकि करीरी में जो पंचायत हुई थी उससे समाज के युवाओं को, लाखों युवाओं को एक उम्मीद थी, लेकिन वहां पर समाज का एक बड़ा मुद्दा था और समाज ने उसको हल किया। इसके लिए समाज की जो जाजम व्यवस्था है, हमारी जो ये पंचायत की व्यवस्था है, ये साथियों संवैधानिक व्यवस्था है। और कुछ साथी बार बार कहते हैं कि सर्व समाज, तो साथियों मैं आपको बता दूं, हमारे मुखराज भाई ने बताया था कि संविधान की धारा 13(3) के अंदर हमारी जो मर्यादा है, पुरखा व्यवस्था है, उसको स्थान दिया गया है और इसी व्यवस्था का हमारे समाज के ऊपर नियम लागू होते हैं। बाकी किसी व्यवस्था का आदिवासी समाज के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। स्पेशल राइट आदिवासियों को संविधान के अंदर दिए गए हैं। तो हमारे समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनके बारे में लगभग हम सब चर्चा करते हैं और सभी को लगभग पता है। जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है गोद भराई की। तो गोद भराई की जो प्रथा है साथियों, आज से 20 से 25 साल पहले ये इस तरह की प्रथा का समाज में कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये कहां से आई? ये उधार ली हुई व्यवस्था है। कुछ लोगों ने हमारे समाज के ऊपर, ताकि हमारा समाज तरक्की नहीं कर सके, इसलिए इस व्यवस्था को थोपा। टीका प्रथा, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं समाज के, क्या कोई मुझे बता सकता है कि 30 साल पहले टीका प्रथा का हमारे समाज में कोई अस्तित्व था? नहीं था। लेकिन कहां से आई? थोपी गई आपको बर्बाद करने के लिए। आप जो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हो उसको बर्बाद करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो गोद भराई की जो प्रथा है वो पूरी तरह बंद होनी चाहिए और टीका प्रथा पूरी तरह बंद होनी चाहिए। और समाज के अगर हमारे सरदार अगर सहमत हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दो सहमति के लिए। पूरी तरह बंद होनी चाहिए। इससे समाज की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। एक भाई जिसके पास पैसा है, नौकरी करता है, उसने तो टीका कर दिया, 5 लाख 10 लाख 50 लाख खर्च कर दिया, लेकिन उसका जो भाई गरीब है, जो अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ मेहनत से करता है, अपने बच्चों को मुश्किल से पढ़ा रहा है, वो टीका कहां से करेगा भाई? तो यह व्यवस्था पूरी तरह बंद होनी चाहिए। और दूसरी बात, आज समाज हमारा जो भी है खेती किसानी और शिक्षा की बदौलत आज इस मुकाम पर है। अर्शी जी समय का ध्यान रखें। बिल्कुल भाई रखूंगा, लेकिन 1-2 मिनट में एक्स्ट्रा चाहूंगा। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, दिल्ली से जैसलमेर से आया हूं, इस समाज का छोटा सा सिपाही हूं, तो समाज के लिए काम कर रहा हूं, तो अपनी बात है आपके सामने रखने के लिए आया हूं। उसके बाद में जो बात टीका प्रथा की है, तो टीका प्रथा पूर्णतः बैन होना चाहिए। और आगे बात चल रही थी समाज में, सभी भाई कह रहे थे और हमारे मन से भी कह रहे थे कि भाई हम बात तो करते हैं। 2 साल पहले मेरे गांव में भी हमने पंचायत करवाई, समाज सुधार की सारे मुद्दों पर सहमति बनी, साइन हुए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? 5 दिन बाद में पचल ने तोड़ना शुरू कर दिया। गांव के जो पटेल थे ना और जो बड़े अधिकारी है, समाज की मर्यादाएं नियम सब बनाना जानते हैं। मैं भी पहली से लेकर PhD तक की पढ़ाई की है, नियम कानून खूब अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन बात होती है समाज में नियमों पर चलना, उस रास्ते पर चलना। नियम बनाना मुश्किल बात नहीं है। तो उस पटेल, जो भी पंच पटेल थे, सबने साइन किए, लेकिन मैंने देखा 3 दिन बाद में वो टीके में बैठे हुए थे। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति ना रिश्तेदारी में गया, ना गांव में गया, ना परिवार में गया। बहुत सी जगह रिश्तेदारी टोल दी, लेकिन मैं टीके में आज तक नहीं गया। और आज आपके सामने कसम खाता हूं, जब तक जिंदा हूं मैं टीके में नहीं जाऊंगा, ना ही मैं किसी की गोद भराई में जाऊंगा। तो समाज के सामने ऐलान करो, और खासतौर से मेरे कर्णधार समाज के जो पंच पटेल है, जो नेता है और जो हमारे अधिकारी है, ये 3 लोग सबसे पहले नियम को तोड़ते हैं। ये समाज नहीं तोड़ता, ये सबसे पहले 3 लोग तोड़ते हैं। अगर बुरा लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन ये समाज की सच्चाई है। तो सबसे पहले ये 3 लोग नियम की पालना करें, ये समाज गारंटी अगर नियम को तोड़ दे तो समाज के 3 लोग नियम बनाए और आज कसम खाएं। मेरे समाज के जो पंच पटेल बैठे हैं, हम सम्मान करते हैं जाजम व्यवस्था का। हमारे लिए समाज की जो पगड़ी है ना, वो ये सर की पगड़ी है हमारे लिए। तो इस समाज की सर की पगड़ी का आदर करो, इस समाज का आदर करो। और उसके बाद में मैं बात करूंगा अंधविश्वास पाखंड, जो हमारा मुख्य विषय है, जिसके लिए मैं विद्यार्थी जीवन से काम कर रहा हूं। हमारे समाज में एक व्यवस्था है, जो भी शादी ब्याह होती है, बच्चे को पैदा हम करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका नाम रखने की हिम्मत नहीं है। बच्चा पैदा करने की हिम्मत है, लेकिन नाम रखने की हिम्मत नहीं है, उसके पास दूसरे के लिए जाते हैं। उसके बाद में हम जब शादी ब्याह करने की बात आती है, पढ़ा लिखा के उसको जवान कर देते हैं, लेकिन जब शादी करने की बात आए, अरे भाई फलाना से पूछ रहा हो यार मुहूर्त कब है। अब एक बात बताओ मेरे पटेल हो, मेरे सरदारों, कि जब जीवन की अपना जो जन्म है उसका और मृत्यु का, 2 जीवन की 2 सत्यता है, जन्म और मृत्यु, इनका कोई मुहूर्त है क्या? जब इनका मुहूर्त नहीं है तो बीच में चीजें कहां से आ गई? लेकिन कुछ लोग आपको अंधविश्वास की ओर धकेलने के लिए, पाखंड की ओर धकेलने के लिए इस तरह से गुमराह करते हैं, और वो आपको लूटने के लिए इस तरह की व्यवस्था आपके ऊपर थोपते हैं। तो उसके खिलाफ मैंने कुछ ये चीजें देखी है समाज में। मैं भी गांव का एक पटेल हूं, जिम्मेदार व्यक्ति हूं, पटेल होने से पहले।
तो हमने एक समाज को व्यवस्था दी है कि आप शादी ब्याह करवाओ, जो भी करवाओ, सारी चीज हम फ्री करते हैं। और समाज में कम से कम 10,000 शादियां हम करवा चुके हैं 10 साल में, जिसमें एक पैसा हम समाज के लिए नहीं लेते। 10,000 शादियां, और समाज को इस दलदल से निकाल चुके लगभग लाखों परिवारों को। तो मेरा निवेदन रहेगा, मेरे समाज के पंच पटेलों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारा समाज आज जहां भी है शिक्षा की बदौलत है, उन खेतों की बदौलत है जिनसे आपने अन्न पैदा करके हमको यहां तक पहुंचाया है। तो अब हमारा फर्ज बनता है, इस कलम का फर्ज बनता है कि हमारे परिवार का, हमारे समाज का कर्ज उतारें। हेलो, संवैधानिक पदों पर हम बैठे हुए हैं, तो वो बदौलत है शिक्षा की। तो बस 2 मिनट लूंगा साहब, सिर्फ 2 मिनट। तो हमारे समाज के जो पंच पटेल है ना, एक बड़ी समस्या हमारे समाज में आज चल रही है। तो मैं अकेला नहीं बोल रहा, मैं लाखों लोगों की तरफ से आपके बीच में बोल रहा हूं। आज यज्ञ भागवत कथा हमारे समाज के ऊपर थोपी जा रही है। अभी एक बात चल रही है गढ़ी गांवड़ा गांव की, उसको हमने मिशन चला रखा है, 10 दिन हो गए। वहां पे क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। पंच पटेलों ने पंचायत की और कि भाई गांव में यज्ञ करवाएंगे साहब। हमको भी वहां से फोन आया कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो रहा है। हमने पता किया, समाज के पंच पटेलों से भी बात की, भाई क्या कारण है यज्ञ करने का। तो उन्होंने बताया कि गांव में एक महात्मा रहता है मंदिर पे, उसने साहब 18 साल से अन्न नहीं खाया। 18 साल से वो क्या खा रहा है, दाख बादाम और फल खा रहा है। अब वो कह रहा है साहब मैं अन्न जब ही खाऊंगा जब तुम 2-3 करोड़ रुपए इस पाखंड के नाम पे बर्बाद करोगे। पटेलों ने साहब पंचायत जोड़ दी और नियम बनाया कि हर कर्मचारी गांव का 1-1 महीने की तनख्वाह देगा। हमने कर्मचारियों को समझाया भाई आज हम शिक्षा की बदौलत यहां तक पहुंचे हैं, तो आप लोग उसका विरोध करो। उन्होंने विरोध किया, पंच पटेल पीछे हट गए। फिर दोबारा दिमाग लगाया क्या किया जाए। उन्होंने दोबारा पंचायत जोड़ के क्या बनाया कि हर घर में 11,000 रुपए देने पड़ेंगे। और उस गांव की सच्चाई यह है साथियों, 300 घर है जिनमें से 80 परिवार विधवा महिला है। कितनी? 80 परिवार में विधवा महिला है जो 5 किलो सरकारी राशन से अपना जीवन यापन कर रही है। अब वो 11,000 रुपए पंच पटेल उनके ऊपर थोप रहे हैं। अब बताओ, घर के जिम्मेदार व्यक्ति की या समाज के पंच पटेल जो कर्णधार है समाज के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को अंधविश्वास की तरफ ढकेला जाए या समाज को शिक्षा की तरफ ले जाया जाए। इस मंदिर में देख लो स्टील की जो रेलिंग लगी हुई चमक रही है, और उस हॉस्टल की दुर्दशा देख लो, हॉस्टल की दुर्दशा देख लो क्या हो रहा है। और मंदिर की स्टील की चमक रही है। क्या इस मंदिर से समाज के कलेक्टर बने? क्या समाज के IPS समाज के मंदिर से निकले? क्या स्कूलों से निकले? तो स्कूलों से आज जहां भी है स्कूलों की बदौलत है। तो मेरे समाज के पंच पटेलों से मैं हाथ जोड़कर समाज की ओर से निवेदन करता हूं, लाखों युवाओं की आवाज है, आज लाखों युवा देश का हमको देख रहा है। तो आपसे हाथ जोड़ के समाज की तरफ से निवेदन करता हूं कि समाज को इस पाखंडवाद के दलदल से बाहर निकाले और ये जग कथा भागवत भंडारों पर प्रतिबंध लगाए और सारा पैसा शिक्षा पर खर्च किया जाए। शिक्षा से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, अंधविश्वास पाखंड से आगे नहीं बढ़ेगा। इसका ताजा उदाहरण है महाकुंभ। आप देख रहे हो हजारों लाखों लोग मर गए, लेकिन कोई शक्ति बचाने नहीं आई। साथियों ध्यान रखना, तो माँ बाप से बड़ा भगवान इस धरती पर कोई नहीं है। सभी को मेरा जोहार। जय जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा, जय छोटनलाल, जय मेरा समाज। देखिए साथियों, आने वाले सभी वक्ताओं से निवेदन है, अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है केवल 3 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करें। अपने जो विचार हैं केवल 3 मिनट में पूरे करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान बबलू पटेल जी हिंगोटा। उससे पूर्व सूरज भान जी टोडा भीम, आपको मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है, कृपया मंच पर पधारें। सूरज भान जी टोडा भीम। श्रीमान सभापति को नमन कर, मैं सारी समाज को नमन करता हूँ। कुरीति की मामला में सारी बात हमारे पंच सभी कह चुके हैं और 2-3 कुरीति चल रही। सबसे पहला तो ये दहेज पे रोक लगाओ, सबसे पहला दहेज पे रोक लगाओ। और कुरीति कई देखो पंचों, जब तक दहेज नहीं रुकेगा जब तक ये कुरीति नहीं रुकेगी। और जो व्यक्ति है नौकर, जो तो अपनी बच्ची को नौकर के दो, और गरीब है जो गरीब को दो, ये भी मर्यादा होनी चाहिए। गरीब आदमी भी नौकर को लपके और सारे कर्मचारी ही हमारा, उनसे भी निवेदन है आप भी समझो। और जो समाज में सुधार है, जो हमारे पंच सभी अपने अपने गांव में रोक लगाओ। और दूसरी बात पंचों, ये समाज को 2-2 साल में समाज करो तुम, ये भी बात थोड़ी, 1 साल में 2 जगह तो मीटिंग करो जो समाज रुके, यही बात है। रुक जाओ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
समाज गंगा के बीच में एक निवेदन है, कृपया ध्यान से सुने। सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, युवाओं को भी पूरा पूरा बोलने का मौका है, आप पर्ची पहुंचाएं। अनेक कुरीतियों में एक कुरीति यदि आपको लगती है तो समर्थन करना, नहीं लगती है तो वापस बात हो जाएगी। कई बार आपने देखा है जिस लड़के की शादी होती है पंचों, और वो शादी के कार्ड जब वितरण करने के लिए जाता है, वो एक्सीडेंट में वो दूल्हे मारा जाता है। कई जगह आपने देखा है दुल्हन का भाई जब शादी का कार्ड वितरण करने के लिए जाता है तो वो एक्सीडेंट में दुल्हन का भाई या कोई चाचा या मामा का कोई लड़का भी देहांत हो जाता है। यदि आप सभी समाज गंगा को एक बात अच्छी लगती है तो आप समर्थन करना कि आज के बाद जो भी शादियों के कार्ड वितरण हो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप पर हम दे सकते हैं, तो हाथ खड़े करें साथियों। सभी समाज गंगा के बीच में निवेदन है, फोन से टेलीफोन से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। वक्ताओं की कड़ी में मैं सादर आमंत्रण करना चाहूंगा भाई राम अवतार जी निवासी साथा, आइए और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। भाई राम अवतार जी निवासी साथा, भाई पहुंचो। हाँ अध्यक्ष महोदय, सभी समाज, सभी को नमन। सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रख ली, सभी समझदार हैं। यदि आप संकल्प लेकर इन वक्ताओं को हृदय में बात रखेंगे, गांव गांव में जाकर इस बात का प्रचार करेंगे, मजबूती से पंच पटेल जाकर इस बात को रखेंगे, तो इन मंच वालों की सारी बात मर्यादा आज की सफल हो जाएंगी। मेरा तो एक छोटा सा निवेदन है युवा पीढ़ियों से कि एक, मैं तो टेलीफोन इस फेसबुक पर नहीं देखता, लेकिन करीरी में एक पंचायत जुड़ी थी, उस पर एक सोशल मीडिया पे पंच पटेल को गाली दे रहा था। ये कहां तक उचित है? मान लो यदि इस पंचायत के बाद में कोई सोशल मीडिया पर टेलीफोन पे इन पंच पटेल को गाली देता है तो क्या ये अच्छी बात है क्या? मैंने नहीं देखी, शायद सबने देखी होगी। कोई बंदा है मैं जानता नहीं, लेकिन सारे पंचों को एक गाली के रूप में देता है। तो आप में निवेदन है या तो इस तरह की गाली गलौच न करे या उस पर कोई प्रतिबंध होना चाहिए। मेरा तो आपसे निवेदन है। बाकी आप गांव गांव में जाकर, जितने भी मुनीराम जी भी यही कह रहे हैं, सब यही वक्ता बोल रहे हैं, आप तो गांव में पाबंदी कर ले हो, सारी पाबंदी होती चली जाएंगी। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। अभी आपके बीच में एक ओजस्वी बात रखने के लिए, कटु सत्य कहने के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय भाई राकेश कुमार जी, सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा। आप आए और समाज में जो ये डूबती हुई नाव है इसको किनारे से लगाने के लिए शांति से प्रयास करेंगे। और लिखित में मन से निवेदन है, कौन कौन से बिंदुओं पर आप रोक लगाना चाह रहे हैं आदरणीय सरपंच साहब? आदरणीय आज के सभापति महोदय एवं आए दूर दराज से मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी पंच पटेलों को मेरे राम राम। मैं राकेश कुमार मीना, मोहनपुरा ग्राम पंचायत धवान सरपंच। मैं सभी पटेलों से निवेदन करना चाहता हूं, मंच से निवेदन करना चाहता हूं। अब से पूर्व में हमारे जितने भी वक्ता हैं सारी चीजें बताई हैं, लेकिन बीणा के तारों को इतना टाइट भी मत कसो जो वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो जो वो आवाज नहीं निकाले। अब से पहले लगन टीका बंद किया हमारा समाज ने, और वे कहां चालू हुआ? घाटा भीतर से चालू कर दिया पैसा वाला ने, इससे हमने चालू कर दिया। बापे काई एक्शन हुयो, लगन टीका पे कपड़ा बंद कर दिया। कपड़ा ने जो चुपचाप इधर उठाए धर ले बगल से। क्यों धर रहा? कौन धर रहा है? आप आई तो धर रहा है, आप आई दे वाला है।
या मंच का माध्यम से अगर यह फैसलो मन जाए तो गारंटी है कतई को मने फैसलो मने को गाँवन से फैसलो मने को अपने आप गाँवन में जो गाँव में मोहनपुरा को तो मोहनपुरा में फैसला को मैं डांटूंगा या मेरा पंच डांटेगा, तो रैणोली का है तो रैणोली का डांटेगा, खेड़ी का है तो खेड़ी का डांटेगा। मंच का माध्यम से फैसला को डटे। पटेलन से निवेदन है, यह चीज की कसम खाओ कि यहाँ में हमको फायदा हो कि नुकसान है, हम रोकेंगे हमारा गांव की चीजों को। पटेल अगर बा कोई भाई तोड़ रहे ने तो बाके से बाढ़ से उठ रहा जाओ, कर जाए तो गारंटी है कोई नहीं करेगा। एक डीजे बज रहा है, डीजे पे ऐसे शब्दों को यूज में लिया जाता है, ऐसे गानों को गाया जाता है जिसको यहाँ कहा नहीं जा सकता। उस पे हमारी भेड़ भी नाच रही है, हमारी बुआ भी नाच रही है, हमारी डोकरी भी है, हमारी बैरबानी भी है। और डीजे को बता रहा जितने एक चीज अपनी सीमित है। मैं मंच से निवेदन करना चाहता हूँ, भाई साहब बने सिंह जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, बिंदु वो चुनो जिन पे प्रतिबंध लग सकता है। जो बिंदु मत चुनो जिन पे प्रतिबंध, दहेज का प्रतिबंध आपने लगा लिया बिल्कुल मान्य कुन हुएगो, क्योंकि हम भी नौकर छोरा के जार सगाई करेंगे, बिगड़ दहेज कौन कर देगो। या अगर मन जाए तो मुझको बता दो, समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं। नहीं मन सकता ये फैसला वो मानेगा जो वाजिब है। लगन टीका उनको बंद करो जाए, या मंच से मेरा निवेदन है डीजे को बंद करो जाए, जन्मदिन को बंद करो जाए। ये जर्नल कास्ट के गुजर भाई इनकी कई पंचायत हुई का, एक पंचायत हुई, एक पंचायत पे फोन में आल राजस्थान में ने लाम बंद होगा बेजाती। वो समझदार है, अपन समझदार नहीं है। ये अपने अंदर कमी है खुद के अंदर, मेरे अंदर कमी है खुद के अंदर। मैं नहीं मान रहा हूं ये भाई साहब ने क्यों कह दिया इसको, ये चीजों को। हमारे कभी ध्वज मनती देखी का, आदिवासी के खामनी ध्वज भैया ध्वज हमने कहीं को मनती देखी। हमारे जैसे बुजुर्ग चलते आए उस रीति रिवाज पे चलो। ये मंच आपसे आगाज कर रहा है, आपके हित के लिए कर रहा है। इसलिए मेरा निवेदन यह है सभी मंचासीन अधिकारियों से, जितने भी बैठे हो, अध्यक्ष महोदय से, समाज गंगा से, कि वो फैसला करो जो मन सकते हैं। 4-5 बिंदु, ज्यादा बिंदुओं को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाए। मेरा तो ये व्यक्तिगत निवेदन है और सुझाव है। देखिए सम्माननीय सरपंच साहब मोहनपुरा, जो बात बताई वो कटु सत्य है, 100% बात यही है। मैंने शुरू में ही बोला था जब मेरे को मौका दिया गया था भाई मनीराम जी ने, और मैं आज उस बात पर अटल हूं। मैं 15 साल से 20 साल से समाज की सेवा कर रहा हूं, मेरा भी यही मानना है। आप इससे मंच से आज यह फैसला करो कि जिस गांव में उल्लंघन होगा, जो भी निर्णय करोगे, जो भी प्रस्ताव पारित करोगे, सही बात है 5 या 6 ऐसी कुरीतियों को चुनो, लेकिन वहां के पंचों को इस मंच के माध्यम से यह पाबंद करोगे कि जिस गांव में उल्लंघन होगा उस गांव के पंच और पटेल जिम्मेदार होंगे, तभी रुक पाएगा, नहीं तो कतई नहीं रुकेगा। मैं भी ये सरपंच साहब की इस बात का समर्थन करता हूं। आप यदि समर्थन करते तो हाथ खड़ा करिए। आपको यह मीन भगवान को साक्षी मानते हुए यह प्रस्ताव लेना पड़ेगा कि खेड़ी में उल्लंघन हो, राणोली में उल्लंघन हो, हुड़ला में उल्लंघन हो, साता में उल्लंघन हो, या कहीं भी उल्लंघन हो तो उस गांव के पंचों को जाके पकड़ लो। ये सत्य बात है कि उल्लंघन नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही बात बताई और मैं कह रहा हूं इस बात के लिए खुद सुधरे। एक और है, आप भाषण तो देके सभी जा रहे हैं, सुझाव देके जा रहे हैं, आप एक बार घोषणा करके भी जाए कि मैं ईमान धर्म से मीन भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं आज से इन चीजों की पालना करूं। मैं सबसे पहले बने सिंह राणोली इस समाज में कसम खाता हूं। इसे 2 दिसंबर को भाई मनीराम जी ने बताया था, इस हुड़ला में बारात आई थी, मैंने 1 चांदी के सिक्का में शादी की थी। मैं इस बात का भगवान साक्षी है और ये समाज साक्षी है। और मैं घोषणा करता हूं दूसरे बेटे की भी जब भी शादी होगी ऐसे घोषणा करो। यही चीज मैं दूसरे बेटे की शादी में करूंगा। मैं आपसे यह विश्वास दिला के जा रहा हूं, दूसरे बेटे की शादी में भी मैं 1 रुपए से करूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। तो आपको खुद के लिए इनको सुधरना पड़ेगा। और भाई महेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे बढ़ाएं बात को। बने सिंह जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी मैंने मेरी बच्ची का रिश्ता किया था, मैंने कोई गोद भराई नहीं की। बिल्कुल मेरे मोहनपुरा गांव में पूछ लेना किसी भी व्यक्ति से, बिल्कुल गोद भराई नहीं की, ने कपड़ा दिए, मात्र 1 रुपए में रिश्ता किया है और 1 रुपए उसको दिया था। धनी को बच्ची देखने आए थे 2-3 लोग, बाकी की इस तरीके से खुद डाल लेंगे ने। आदरणीय सदन, 3 और 4 बजे के बीच में आपके द्वारा निर्णय होगा। मैं आग्रह करता हूं हमारी महुआ तहसील के पंचों से, मेरे भाइयों से, महुआ तहसील के भाइयों से,
कि बाहर से आए हुए लोगों को बोलने दें, इनको मौका दें। मंचासीन भी बोलने की बीच में कोशिश ना करें। फैसला होगा आमजन के द्वारा और बाहर वालों को बोलने दें। कम समय लें। धन्यवाद। जय विनेश। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी के बीच में एक निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि पंचायत में अब गर्माहट पैदा हो चुकी है। अभी बहुत अच्छे वक्ता यहां पर हैं जिनको टाइम दिया जाएगा। कहते हैं कि गरीब ही तो राम मारे, गरीब ही मारे जाडो, और गरीब ही पंच मारे करचौड़ा में ठाडो। मेरी निवेदन है आपसे, प्रत्येक गांव की या प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आप अपने स्तर से कमेटी बनाएं। उदाहरण के तौर पर मेरा गांव खेड़ी है, लेकिन मेरा पड़ोसी भी मेरी कुनमान है, मेरी कोई वैल्यू कुनता। ऐसे में यदि कमिटमेंट कर जाऊंगा तो बात पिटेगी। हमारी आप सभी से एक निवेदन है, सभी समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों से, युवा साथियों से ग्राम स्तर पर एक कमेटी का गठन करें। और यदि कोई भी पैसे वाला, कोई भी जूते वाला, कोई भी अधिकारी, कोई भी राजनेता नियम का उल्लंघन करता है तो उसका बहिष्कृत कर दें, उसके कार्यक्रम में ना जाएं। आदरणीय अगला वक्ता के रूप में हेलो, अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे जवान सिंह जी मोचा, जो कि बहुत अच्छे वक्ता हैं। आपसे निवेदन है, केवल समाज की कुरीति पर ही आप प्रकाश डालेंगे। आप समाज के युवा हैं, अच्छे विचार रखते हैं, आपका सम्मान है। माननीय जवान सिंह जी मोचा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भाई जवान सिंह जी मोचा बोलेंगे। इससे पहले आप सभी के श्री चरणों में 1 मिनट का निवेदन है। समस्त युवाओं की भावनाओं की कद्र करते हुए, समाज की मुख्य मांग को मद्देनजर रखते हुए आने वाली 25 फरवरी को राजस्थान में विधानसभा का घेराव करने के लिए भाई नरेश मीणा को रिया करवाने की मांग करेंगे। उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें, ऐसी समाज गंगा से हमारी निवेदन है। अब आप समाज के ऊपर प्रकाश डालेंगे भाई जवाहर मोचा जी। आदरणीय मंच पर विराजमान मेरे कबीले के सरदारों, दूर दराज से इस मीन भगवान की पावन धरा पर पधारे मेरे पिता समान किसान भाई, जान से प्यारे मेरे युवा साथी और मेरी माता बहनें, मैं सीधी, मुझे 3 मिनट का समय दिया है। 3 मिनट में बात कर जाऊंगा जो लाखों चेहरे खुश हो जाएंगे। मेरी बात को ध्यान रखना। सबसे पहले मणिराम जी, बने सिंह जी, मेरे पटेलों, बात आती है लगन टीके की। अगर लगन टीके की बात आती है ना, बुरा मत मानना, 3 मिनट का समय दिया, खुल के बोलूंगा। लगन टीके की बात आती है, अगर लगन टीके में पटेल मत जाए, लगन टीका चलो जाएगा, नहीं जाना। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? लगन टीके में पिता समान पटेल नहीं जाए तो लगन टीका नहीं जा सकता। ये मेरी सलाह महान मेरे कबीले के सरदारों को लगन टीके को लेकर। दूसरी बात मैं करता हूं, मैं एक बात जरूर करूंगा मणिराम जी, बने सिंह जी, क्योंकि सोशल मीडिया हम भी चलाते हैं और आज के जमाने में सोशल मीडिया को अगर गलत दिशा की ओर ले जा रहा है तो वो है मीणा समाज। और मीणा समाज में हमारी मातृशक्ति, जिन्हें देसी भाषा में बोलते हैं नचनिया, सही है ना बात? मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुझाव के रूप में बताना चाहता हूं मेरे कबीले के सरदारों को। वो अपान की बहन बेटी है ना, उनका हमने ब्याह कर दिया तो किसी घर की दुल्हन या भाऊ भोटिया हुई कि नहीं हुई पटेलों? दुनिया में ऐसी कौन सी भाऊ भोटिया या ऐसी कौन सी बहन बेटी है जो परिवार और समाज से बड़ी हो सकती है? सही है ना बात? तो दुनिया में ध्यान रखना मेरे कबीले के सरदारों। एक बहुत गंदे गंदे वीडियो आते हैं बने सिंह जी, गलेन पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पर गंदी गंदी बातें करते हैं। मैं ज्यादा क्या बताऊंगा उनके बारे में, मगर इन पंच पटेलों से कहना चाहता हूं, वो मेरे ही समाज की बहन बेटियां हैं, मेरे ही समाज की भाऊ बेटियां हैं। अगर आप में ताकत है तो मैं ताकत
समाज से बड़ा कोई नहीं है। उदाहरण के लिए करीली और रौसी का प्रकरण एक नहीं है। समाज की जाजम को माना, समाज की दूर दूर तक एक अच्छा मैसेज पहुंचा, मगर इन नचनियों के बारे में जरूर सोचना। कबीले के सरदार रोजाना बात करते अच्छे नहीं लगते। अगर आप हमारी बहन बेटी है, भाव भोटिया है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि एक ऐसी बात है, हो सकता है जाजम या कबीले के बीच में नहीं आई हो। हमारे लोग बाहर पढ़ते हैं या हमारे बहन भाई पढ़ते हैं और वो गलत रास्ते में पढ़कर और उन माँ बापों को ध्यान में न रखकर रास्ते से भटक जाते हैं और वो दूसरी जगह शादी कर लेते हैं और उन माँ बापों को पता ही नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। एक दिन जब बात आती है कि यार पटेल तेरे छोरा को ब्याह कर ले, अरे पटेल तेरी छोरी को ब्याह कर ले। पटेल को पता है, उसे पता लग गया कि मेरे बेटे ने या बेटी ने दूसरी जगह ब्याह कर लिया, मगर दहेज के लोभ में वो उस ब्याह को अपना लेता है। फिर वो शादी चलती रहती है, लास्ट में नौबत रिश्ते पर आ जाती है। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? यह हकीकत है दुनिया की। जबकि उन माँ बापों को पता था कि मेरे बेटे और बेटियों ने पहले ही शादी तय कर ली, मगर वो लोग में आकर भूल गए और लास्ट में नौबत आती है कि रिश्ते टूट जाते हैं। यह भी एक पॉइंट नोट करना मेरे कबीले के सरदारों। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे से पहले अभी मणिराम जी ने बता ही दिया, भाई नरेश के लिए आने वाली 25 फरवरी को वो भी एक समाज का बेटा है, उसे छुड़ाने की बात हमारे मणिराम जी ने, या मैं भी धरती पुत्र आपसे इस जाजम से मीन भगवान की पाबंदरा से अपील करना चाहता हूं, वो भी आपका बेटा है। अगर समाज गंगा ने चाहा तो नरेश का आगाज होना चाहिए छुड़ाने का। और एक बात और कहूंगा, मणिराम जी हो सकता है 2 से पंचायत हो चुकी है, 2 से होगी 3 से होगी और पंचायत होती रहेंगी। अरे कभी इस समाज में वो पंचायत किस दिन होगी जिस दिन नियम चालू होंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे पंच पटेलों से, यहां जाजम हो गई और यहां से आगे आगाज हो जाता है। यहां पर सभी पटेल बैठे हुए हैं। ये पंच पटेल चाहे ना, ये पंच पटेल कबीले के सरदार अगर ये चाहे तो ये नियम एक दिन में फॉलो हो सकते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? मगर क्या करे राजनीतिक पैतरे और इन पटेल क्या मान मर्यादा को मैं ये नहीं कहना चाहता, इन पर ऐसा कैसा दबाव है जो ये नियमों को फॉलो करके भूल जाते हैं। नहीं तो 20 से में बहुत से नियम चालू हो चुके थे। धीरे धीरे कुरीति और समाज जो हमसे सीखकर उन्होंने मिसाल कायम कर दी, मगर मीणा समाज समय का ध्यान रखे भाई। ध्यान है मुझे, हो सकता है 1 मिनट ही बाहर नहीं जाएगी क्योंकि मैं रोजाना ही बोलता रहता हूं। 1 मिनट भी बाहर नहीं जाएगी। मैं तो यह कहना चाहता हूं मेरे समाज के सरदारों से, अब तो गंगा बहुत पार जा चुकी है। पटेलों गई कि नहीं गई? बहुत पार निकल गई। और क्या कहते मरबे में ले जाएंगे क्या समाज है? अभी भी समझ जाए सारा काफी है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद भाई। देखिए साथियों, एक बात निकल कर आ रही है हमारे सामने। समाज की जो बहन बेटियों के द्वारा अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं, इन पर विचार किया जाए समाज के द्वारा। सभी समाज के साथियों से निवेदन है, यदि सबके मन में ये भाता है तो सब अपने दोनों हाथ ऊंचे उठाकर इसकी सहमति दें कि आज के बाद समाज के जो अश्लील वीडियो हैं वो बंद किए जाएं। सभी अपना दोनों हाथ खड़े करें। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विक्रम जी बरदाड़ा। आप मंच पर पधारें, आपका सम्मान है विक्रम जी बरदाड़ा। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे मुकेश जी पाटन, निवासी रैणी तहसील से आए हैं। मुकेश जी निवासी पाटन तहसील रैणी। मुकेश जी। जिस वक्ता का नाम उद्घोष किया है अविलंब आए, समय कम है, केवल 2 मिनट का समय है आपको बोलने के लिए।
हेलो। सोशल बंधु, एक मिनट। सोशल मीडिया पर जो समाज के बंधु टिप्पणी करते हैं, जो कि कुछ समय पूर्व समाज के समक्ष आया है, आज के बाद में यदि ऐसा हुआ तो वो व्यक्ति समाज का दोषी होगा। कुछ समय पूर्व हमारे पास के ही एक व्यक्ति ने संपूर्ण समाज को ऐसी गालियां दी जो सोचनीय है। पूरा समाज यहाँ बैठा है, उस पर विचार करे। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे समाज को गालियां देते हैं, उसको किसने हक दिया है समाज को गाली देने का? तो सभी बंधु इस पर विचार करें। आज के बाद समाज पर किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर टिप्पणी न की जाए। हेलो। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सम्माननीय मंच एवं इस जाजम पर विराजमान सम्माननीय मुल्क के मूल मालिकों, आप सभी को मेरा जोहार। दो चीजें मैं जो अपनी ये पंचायत चल रही है सामाजिक कुर्तियों, उससे थोड़ा अटके बताना चाहता हूं, माफी चाहूंगा। एक तो जोहार